सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य की महिमा में गाना है। 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 सत्य ही में हमें मिल जाना है। सत्य में ही हमें मिल जाना है। सतसंगत है सतगुरु दी की। सत्संगत है सतगुरु जी की। उसी का साथ निभाना है। उसी का साथ निभाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सत्संगत में मिल जाना है। सतसंगत में हरि नारायण। सत्संगत में हरि नारायण। हरि के गुण को गाना है। हरि के गुण को गाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सत्संगत में मिल जाना है। नाम दीवाना तू भी हो जा। नाम दीवाना तू भी हो जा। मैं भी हुआ दीवाना है। मैं भी हुआ दीवाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सत्संगत में मिल जाना है। सतगुरु की ये संगत प्यारी
सतगुरु की संगत प्यारी। सेवा सत्य निभाना है। सेवा सत्य निभाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सतसंगत में मिल जाना है। सतचरणों में मुक्ति मोक्ष है। सतचरणों में मुक्ति मोक्ष है। सतगुरु दीन खजाना है। सतगुरु दीन खजाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सतसंगत में मिल जाना है। सतसंगत में सत्य नारायण। सतसंगत में सत्य नारायण। शब्द भेद सुनयाना है। शब्द भेद सुन आना है। सतसंगत में मिली जाना है। सतसंगत में मिल जाना है। राम नाम गुण हमको गाकर। राम नाम गुण हमको गाकर। जीवन धन्य बनाना है। जीवन धन्य बनाना है। सतसंगत में मिली जाना है। सतसंगत में मिल जाना है। तो भी मील 1 इंच के लिए बराबर वो लड़ते झगड़ते रहते। 1-1 रुपए के लिए लड़ते झगड़ते रहते। कैसे सत्य बोलते। और सतगुरु भीखा साहब, सतगुरु पलटू साहब, सतगुरु जगजीवन साहब, सतगुरु जय गुरुदेव साहब जो बताते हैं उसको नहीं मानते। सतगुरु के दरबार में 1.25 किलो डाली चढ़ाने ले जाएंगे मिठाई तो 1.25 करोड़ की उनकी मांग होगी। छोटी मांग नहीं, 1.25 किलो की डाली तो 1.25 किलो करोड़ का मांग होगा कि हे प्रभु, हे भीखदास, हम आए तो हैं, है बड़ी आस,
अगर मिट गई प्यास तो दोबारा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यही इनकी विडंबना कि अगर पूरा हो गया, मनोकामना पूरी हो गई तो भीख दास, नहीं तो कोनो दास नहीं, सब काम बना। और प्रेमियों, इनको बताया जाएगा कि समय से सुमिरन करो, समय से ध्यान करो, समय से भजन करो और साचे समरसन सतगुरु का साथ। प्रेमियों, कोटवा धाम में जब साहब आए, जब जीवन साहब आए, बसंता हुआ और ये बताओ कि कोटवा धाम में जब जगजीवन साहब आए तो 4 पावा, 14 गद्दी, 64 खंबा तैयार हुए। 4 पावा 4, 14 4 18 और 64, 18 64 को मिला लीजिए 82 और साहब को मिला करके 83, सैकड़ा भी पूरा नहीं हुआ। उस समय आप नहीं माने। अब जो उनके चरणों में गया, जिनको उन्होंने दिया, उसके यहाँ गद्दी बन गई। वो किसी भी जात का, जात से मतलब नहीं रहा। वो महंत हो गया, धागा बांधने लग गया। हर प्रकार से वहां मेला लगने लगा, कल्याण होने लगा। लेकिन उस समय क्या कहा, साहब की गद्दी पे गए तो साहब की गद्दी पे गए तो शादी ब्याह था या जो भी था साहब के यहाँ, तो कहा हम तो ये चीज खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो साहब को मजबूरी में बैंगन बनवाना पड़ा। बोलो प्रेमियों, बनवाना पड़ा कि नहीं पड़ा? बनवाना पड़ा। स्वाद वही आए उनको, इधर वालों को शाकाहारी, उधर वालों को उनके जैसा। अब हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। तो प्रेमियों, साहब ने अपना फर्ज पूरा किया। तो जब साहब की नहीं माने तो हमारी क्या मानेंगे? तो प्रेमियों, अगर साहब की नहीं माने तो उधर राम जी क्या कहते हैं कि साहब की नहीं मानोगे तो हम दूनी सजा देते हैं। और क्या कहते हैं कि मेरी नहीं मानोगी, यमराज जी मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मारकर भोगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये तुम्हारा पक्का नहीं है। जब 100 साल के बाद ये गिर जाता है तो ये भी 100 साल का टेंडर लेकर के आए, ये भी गिर जाएगा। आप यहाँ इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए काम करते रहते हो, पर अपने लिए क्या करते हो? जो मुट्ठी बांध करके आए थे, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांध करके राम जी से कॉल करार करके आए थे कि प्रभु हम भजन करें। भजन तो कभी करते नहीं।
सत्संग सुनने जाओगे, सुन करके आओगे, कहीं अरे वो जय गुरुदेव ना सतगुरु जय गुरुदेव बता बता। उधर कहीं अरे तो कहा थे राधे राधे बोलो, उधर कहीं अरे जय सारा राम नहीं अंदर के खोलो। कहा का बोले कहा ना बोले। और प्रेमियों, रामायण कहती जब बोलो जब रामे राम खाली जिभ्या कौने का, तुम्हें राम ही बोलना। लेकिन राम से मिलाने वाले सतगुरुदेव भगवान हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान नहीं बताएंगे तो तुम कैसे मिलोगे? ये बताओ, जो 6 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा, उसे मालूम है कि काली मैया कहाँ है बड़ेला की, मेहंदी वीर बाबा किधर है, कारे देव किधर है, वो तुम्हारे साथ जाते हैं। उनको आप बताते हैं कि हाँ प्रणाम करो ये फलाने बाबा है, और ये भी बताते हो ये मामा है, नाना है, ये काकी है, ये काका है, ये दादा है, ये भौजी है ना, ये पितियानी है। बोलो बताते कि नहीं बताते? उसी तरह वेद व्यास मुनि ने इन मूर्तियों को बनवाया। अगर नहीं बनवा देते तो तुम नास्तिक हो जाते, तुम्हें मालूम ही नहीं रहता कि हमारे भगवान जाए किस तरह के हैं और कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। कम से कम नहीं कुछ होता है तो 8वें 10वें या हफ्ता में 1-2 अगरबत्ती लेकर के ओम जोम कौम कौम काटते तो जाकर के, नहीं वो भी तुम नहीं करते। अन्य लोग करते लेकिन आप नहीं करते। ये इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है और बना अभी दूसरा बना कुटी मंदिर, आपने विरोध ही किया, सहयोग किसी प्रकार का नहीं किया। अन्य जाति का होता तो पूरा सहयोग होता। तो प्रेमियों, तुमको अपने भगवान पे भरोसा नहीं। हनुमान जी हमारे में बहुत बड़े देवता हैं। कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल पीरा। पर आप तो दूसरे भतार के जाते, अपने भतार के जाने में तुमको दिक्कत होती, और जब कोई कह देगा तो तुमको बहुत बुरा लगेगा, और वो भतार तुम्हारे आएंगे नहीं, न तुम्हारा साथे देंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे पास। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उनकी सेवा करो, पर तुम्हारी वो सेवा करने वाले नहीं। तो प्रेमियों, जब कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। किसके नहीं? गुरुदेव की नहीं। अब गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि देखो हम भजन कर रहे हैं, इस तरह भजन कर रहे हैं। भगवान जी आए कहाँ? अयोध्या में। लिखा है प्रातः काल उठ कर रघुनाथा,
माता पिता गुरु नामई माथा। प्रातः सुबह सुबह उठकर राम जी माता पिता और गुरु को माथा नवाते। अब सुबह सुबह उठ करके बच्चे पलंग पे कहते मम्मी चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय और चाउमीन चाहिए। रघुनाथा का कोई आदर्श नहीं। रघुनाथ जी जो करते थे वो कोई आदर्श नहीं। अब प्रेमियों, उस समय माता के कहने से पिता तो बोले नहीं, माता केकई के कहने से वो वन को चले गए। राम लक्ष्मण और सीता 12 वर्ष तक चित्रकूट में भजन किया। जब वो भगवान थे तो भजन काहे के लिए कर रहे थे? उनके भी कोई भगवान है, उन भगवान का उन्होंने भजन किया। जब उन भगवान का भजन किया तो वहां राम जी के भगवान वशिष्ठ, राम जी के भगवान विश्वामित्र, राम जी के भगवान जब वनवास गए तो सबसे पहले मिले त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भरद्वाज मुनि। राम जी के भगवान भरद्वाज मुनि बसई पराग। वो मिले, कहा कि उस पार चले जाओ। और उस जमाने में उन्होंने नक्शा दिया, समझा दिया किधर से किधर तुमको कहां कहां जाना और कौन कौन तुमको मिलेगा, कहां क्या क्या रहस्यमय लीला होगी। और हे राम आशीर्वाद है। वो जानते थे कि भगवान है, भगवान से कोई कुछ लेता है या कोई देता है। पर अब राम जी भगवान हैं, भगवान जी संतों की दया कृपा ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद लेने के बाद धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप कह रहे हो अरे बाबा के यहाँ कहाँ जाएंगे, बाबा है, बड़े लिट्टू बाबा हैं, 551 लेंगे। और अगर बाबा कि यहाँ आप गए, ये महाराज पड़ोसी बहुत परेशान किए हैं, ऐसा मंत्र मारो कि उसका घर परिवार सब साफ हो जाए, 5051 लेंगे। बाबा ने कहा ठीक बच्चा 5051 निकालो। झूठा ले जाओ, भभूत फेंक देना, उसका साफ हो जाएगा। तुमको 5051 दे करके विश्वास हो गया, उन्होंने दिया तो भभूत। भभूत माने राखी। क्या दिया? राख। महात्मा जी के यहाँ क्या है? धोनी की राख। कोई सोना चांदी रखा है या मिट्टी? भभूत दे दिया, कहा जाओ अब तुम्हारा 5051 लगा हुआ है, इसीलिए तुमको विश्वास है। और बदकिस्मती से कहीं उनको बुखार आ गया या पेट छूट गया, कहा बबुआ महिष रहे मंत्र बहुत बढ़िया काम की, आप ससुराल का समझ में आई, तब तो तुमको आनंद आ गया।
और जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम सोचते हो कि पलट के उसने फिर से वार किया, फायदा किसका? बबवा का। अब फिर आप जाओगे तो बबवा कहेगा भैया पलट दिया, अब 10,000 लगेगा शांति कराने। मृत्युंजय जाप होगा और वहाँ हवन पूजन होगा। अब विधान उल्ट गया है, उसने बहुत तगड़ा कराया है, अब तुमको लूटना ही है उसको। किया किसी ने कुछ नहीं है ये सब। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ये भरम जाल सब माया है, इस विरत पे छप्पर छाया है। ये बताओ भूत बाबा जिनको कहते हैं, भूत बाबा को बनाना खाना चाहिए, तुमसे भी क्यों मांग रहे हैं कि हमको 5 अगरबत्ती दो? नहीं, उनका पेट अगरबत्ती से भरता है और वो खाने के लिए तुमको परेशान करती। तो ओझा जी के यहाँ जाओगे तो हवन पूजन करेंगे, वो खा पी करके दुरुस्त हो जाएंगे। महाराज 15 दिन शांत रहे, 16वें दिन फिर चढ़ बैठे, 16वें दिन फिर जो है इनको दबा देना, जिससे फिर 5051 हमको प्राप्त हो जाए। तो हे भगवान तुमको फिर से हम लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे, हवन पूजन करके खिलाएंगे। यही तो प्रेमियों क्या कहते हैं, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की। बिना स्वार्थ के किसी का कोई काम नहीं है। निस्वार्थ निष्काम भावना से काम कौन करते हैं? संत, सतगुरु। उनकी कोई तुमसे कोई स्वार्थ नहीं। वो तुमको नाम भजन को बताएंगे, राम भजन को बताएंगे, मुक्ति की बात बताएंगे और सदा सर्वदा तुम्हारा साथ देंगे। आप रात को फोन करोगे, हनुमा कहने क्या मालूम पड़त है कि उनके नौकर है, और रात में किसी भी टाइम फोन करेंगे, अब पक्के नौकर है ये। काहे से वो 151 रुपया दिए हैं, और जहाँ गए तांत्रिक भूत बाबा के यहाँ वहाँ दिया 5051, यहाँ 151 में खरीद रहे, रोज बेच रहे। गुरु महाराज ने एक दिन कहा, एक प्रेमी के बच्चे का शरीर छूट गया, तो कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया। अरे कहा अरे अभी तो छोटे हुआ, रोज गुरु को बेच करके खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? सब धोखा करके चले आए, लेकिन अभी गुरु को बेच करके खाना उन्होंने बंद नहीं किया। गुरु महाराज का छोटा सा इतना बड़ा आएगा तो 500 रुपया लेगी, इतना बड़ा 500 का, और बनेगा 50 रुपये। अरे 100 ले लो, पर वो 500 रुपये ले, 500 लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। तो जो गुरु को बेच करके खाता है उसको नरक में भी ठौर नहीं मिलती। तो प्रेमियों तुमने गुरु किया है, गुरु को जो दान आनंद आया, आपने खूब हथौड़ी बजाया और बराबर बाहर से बजा रहे, साधव रे राम भजन प्यारे, साधव रे राम भजन,
और राम कभी तुमको मिलने वाले मुंह से चिल्लाने में है नहीं। चाहे खंजड़िया फोड़ चित्त को, और उसने गुरु से क्या लिया है? ज्ञान। ज्ञान रूपी नाम लिया है, और नाम इसलिए लिया है कि नाम भजन करके तर जाए। इसीलिए उसमें लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो अब गुरु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या भजना है तो शांति आएगी। वो समझाते हैं कि देखो तमाम संशय झंझट में ये फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और इनको बता देंगे तो ये कुछ करेंगे। तो कैसे करेंगे? गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा क्या करना है तुमको? अब जान रहे अंदर वाला करबे नहीं करेंगे तो बाहर वाला बता। अरे भाई कोई है भाई? एक बंदे जरा इधर हमारे पास आओ। एक उधर चले जाओ जिसमें खंजरी रखी, जरा निकाल के लाओ। इधर पर्दा हटाओ, पर्दा पर्दा हटाओ, पर्दा। देखो उसमें खंजरी रखी है, डपली बजने वाली। चले आओ भैया, आओ इधर आओ, इधर आओ। तो आपने नहीं किया तो संतों ने क्या किया? इस तरह की खंजड़ी निकाला, करतार निकाला, चिमटा निकाला। फिर क्या कहते हैं? अब आगे बताएंगे, भी पहले इसका सुन लो कि अभी तुमने क्या किया। मैंने भी कहा कि एक बंदा उठ जाओ, आप में से कोई उठने को तैयार नहीं हुआ। वैसे हमारे परम संत बाबा जी महाराज ने सन 2007 में कहा कि सादे कागज पे दस्तखत करवा लिया गया, हमने किसी को कुछ नहीं लिखा। उस पे आपको विश्वास नहीं आया, कल नहीं आया तो आज तुम कैसे उस आदेश का पालन करोगे? वो कहेंगे तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े नहीं होगे। इसी तरह खेतौरा में लाठी चल गई, गाड़ियां टूटने लगी, संगत को बुलावा आया, संगत भाग खड़ी हुई, 10-5 प्रेमी गए, हम भी उधर गए थे। जब हम लौट के आए, पूछा गुरु महाराज सुरक्षित आ गए। प्रेमियों से यही के प्रेमी है, तहसील रुदौली के। और इस समय बड़े बड़े वक्ता, हमने पूछा भाई काहे भाग आए? तो कहा क्या जान मराने आए थे। तो हम कहा जब गुरुए महाराज मर जाते तो क्या लेने आए थे? क्या उससे क्या हमको क्या मतलब? तो तुम्हारा बाप मर जाए उससे तुम्हें कोई लेना नहीं, तुम ना मरो बस। तो प्रेमियों भी आप लोगों ने सीखा ही नहीं, और ना आपको सीख आएगी, हमें तो यही लगता है। इसीलिए जानते हो क्या कहा महात्मा जी ने? फिर गुरु जी महाराज ने हमारे सन 2012 में कहा प्रेमियों, आप लोग आए हो, मुझे महानतम खुशी है।
तो कुछ प्रेमी ने कहा बहुत संगत आई, कहा हाँ समझ रहे बच्चों, क्योंकि गुरुजी महाराज समझे जाएगा कि कितने जानकार और कितने चहेते मेरे आए हैं। कहा चाहने वाले जो 10, 5 या 150 या 5000 10,000 होंगे, बाकी सब भूसा है, भूसा मेला देखने आए। तो गुरुजी महाराज ने हमारे क्या कहा है, आगे 50 जय गुरुदेव। अब हमारे साहिबों ने क्या कहा, देखो साहिबों ने क्या कहा, जब साहिब की बात नहीं माने, साहब की साधना क्या थी, साधना साधो। किसको साधोगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, और साध करके राम नाम को प्रकट करना है अंदर घाट पर, और जीवात्मा से परमात्मा को देखना है। और जब तुम नहीं देखने का काम किया तो कहा ये फिर भाग जाएंगे, देखेंगे है ये नहीं तो ऐसा खंजरी लिया, ऐसा साधो रे राम भजन प्यारे, साधो रे राम। मंजीरा भी आ गया, तमाम चीजें आ गई, इतने बड़ी बड़ी चीजें आ गई कि बोलो मत। डीजे और करिजे आ गया, अब उस पे डिस्को और डांस हो गया, माने सारा काम VIP हो गया। और असली काम था कि गृहस्थ आश्रम में घर में बैठ करके शाम को और सुबह प्रभु का एकांतवास में भजन करना। अब क्या है, मोबाइल ले लिया, क्या काम है। उसके बाद में बैठे कि अब राम भजन करना, तो मोबाइल वाला आ रहा है, कैसा। अब मन तो उधर मोबाइलवा में लगा, राम भजन कहाँ से। और तुम क्या कहते हो, शंकर भगवान उमा जी से कहते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब समना। और कहते निज अनुभव कहाँ खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। बिना सच्चे हरि का भजन करने से तुम्हारा कलेश कटने वाला नहीं। और तुम लिए हो क्या, सतगुरु रमन नाम भजन प्यारे। इधर ये भी चमड़ा और ये भी चमड़ा, पीछे इसीलिए कहते चमड़वे गावे, चमड़वे बजावे, चमड़वे ताल लगावे। और चमड़ा में जो चमड़ा मिले तो बहुत सुख पावे। तो ये चमड़े की जबान है, और इस चमड़े में एक जीव आत्मा है, और चमड़े में ही बैठ करके वो सतगुरु ने बताया है, चमड़े से चमड़े को ज्ञान मिला है। वो ज्ञान से ज्ञान मिल जाए तो बोलो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पर तुमको ये चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए। तुमको नाचने गाने में आनंद आ रहा है, परमानंद सुख प्राप्त हो रहा है, परम दया कृपा मिल रही है इसको बजाने में, तो क्या कहेंगे?
मन मंदिर राम बिठाना है, मन मंदिर राम बिठाना है। हरि भजन को निसदीन गाना है, हरि भजन को निस दिन गाना है। राम दीवाना मैं तो बनी गया, राम दीवाना मैं तो बन गया। तू बन जा तो दीवाना है, तू बन जा तो दीवाना है। तुझे हरि भजन को गाना है, तुझे हरि भजन को गाना है। मन राम नाम मिलाना है, मन राम नाम में लाना है। सतगुरु साहिब का बताना है, सतगुरु साहिब का बताना है। श्रद्धा से शीश झुकाना है, श्रद्धा से शीश झुकाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने से जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती अपराध क्षमा कर दो, कर दो, दया कर दो, अपनी चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।